कानून का मखौल उड़ रहा है सरेआम आपके आंखों के सामने में मिलाट। और आप कह रहे हैं कि जनतंत्र को हम की हत्या होता हुआ हम नहीं देख सकते। जनतंत्र की हत्या सिर्फ एक इलेक्शन की रिगिंग से नहीं हो सकता है मिलॉर्ड। जनतंत्र की हत्या रूल ऑफ लॉ की हत्या से होती है मिलॉर्ड। रूल ऑफ लॉ अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। रूल ऑफ लॉ एक कार्टेल का हिस्सा बन गया है। रूल ऑफ लॉ मजबूत लोगों के हाथ का खिलौना हो गया है मिलॉर्ड। इसलिए मिलॉर्ड मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 10 से 12 करोड़ ऐसे निवेशक जिनके हजारों लोगों की मौत की खबर है, 12-14 साल हो गए हैं, दर दर भटक रहे हैं अपने पैसे के लिए और अपने पैसे के लिए सरकार उस पर कोई रहम नहीं कर रही है। आप चाहें तो 30 दिन के अंदर उनका पैसा लौट सकता है। संपत्ति मौजूद है, संपत्ति बिकवाइए। 4 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति एक एमबी वैली है। 82,000 करोड़ रुपए का डिमांड आया है। 30 दिन में वो पैसे वापस हो सकते हैं। नहीं हो रहा है मिलॉर्ड, नहीं हो रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर यही रवैया रहा तो सुशांत और दिशा को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़े नेता शामिल है। अब नेता नहीं, पुलिस ऑफिसर, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोग, समीर बानखेड़े जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, आज समीर बानखेड़े के खिलाफ ही इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। ये कार्टेल नहीं है, यहां रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां मिसकैरेज ऑफ जस्टिस आपको दिखाई नहीं पड़ रहा मिलॉर्ड। और अगर मैं ये सवाल करूं तो न्याय पर हमला, अदालत पर हमला। आपकी मैं अंतरात्मा को झकझोरने की कोशिश कर रहा हूं मिलॉर्ड। अपनी अंतरात्मा को जगाइए। यह लड़ाई हमारे नेटवर्क की तो जारी रहेगी, लेकिन यह नहीं चल सकता है, यह लंबे समय तक नहीं चल सकता है कि सेलेक्टिव ईमानदारी कर लें, हम सबकी शुभकामना बटोर लें और फिर बेईमानी का एक बड़ा जाल इस देश में चलते रहे। और सब आपकी निगाहों में है, सब आपके साथ हो रहा है। आप कह सकते हैं कि आपके पास तो सैकड़ों केस हैं, सभी केस इंपॉर्टेंट हैं। मैं यही आपसे सवाल करता हूं, तो मेयर के चुनाव का जो रिगिंग हुई उसको आपने फौरन से पेशतर कैसे सुन लिया? कैसे सुन लिया? ये सवाल कोई तो पूछेगा, इसलिए और कोई नहीं पूछेगा। हमारा नेटवर्क पूछ रहा है आपसे और आपको जवाब देना होगा मिलॉर्ड। पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट का रावलपिंडी का इलेक्टोरल ऑफिसर कहता है कि हां मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, मुझे सजा दीजिए। मैंने 12, 14, 12, 13 एमएलए को, हारे हुए एमएलए को जितवाया है, ये मैंने गुनाह किया है। और कह रहा है मेरे साथ साथ मेरे चीफ जस्टिस को भी दीजिए सजा और मेरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी दीजिए सजा। सीखिए मिलॉर्ड, पाकिस्तान से सीखिए, जिसे आप फेल्ड स्टेट कहते हैं। वहां कुछ गैरतमंद लोग हैं, वहां कुछ ईमानदारी के कस्टोडियन हैं, जो आज भी उनको लगता है कि हम पब्लिक में जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। ऐसा कोई कह सकता है क्या? पब्लिक में आकर के, मीडिया में आकर के, कैमरा पे आकर के एक इलेक्टोरल ऑफिसर कन्फेस कर रहा है कि मैंने अपराध किया है। मैं उम्मीद करता हूं मिलॉर्ड कि सहारा के करोड़ों निवेशक और सुशांत और दिशा के हत्यारों को आप पनिश करेंगे और करोड़ों निवेशकों के लिए राहत लेके आएंगे। तभी आप सेलेक्टिव ईमानदारी से बच सकते हैं और पूर्ण ईमानदारी से रूल ऑफ लॉ होता हुआ, रूल ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट होता हुआ इस देश का एक एक नागरिक देख सकता है। मेरे ये सवाल आपकी अंतरात्मा को झकझोरने के लिए है। उठिए, आंखें खोलिए और उन लोगों की तरफ नजर दीजिए जो करा रहे हैं, जिनका कोई नहीं है। छोटे छोटे निवेशक हैं, जिनके बाप अपने पिता की मौत के बारे में जानना चाह रहा है, जिनकी बहन अपने भाई की मौत के बारे में जानना चाह रहा है, लाचार है, और जिनके बूढ़े माँ बाप जो पैरालाइज्ड है, दिशा, कहा जा रहा है कि
मौत के समय उनके बदन पर एक कपड़ा नहीं था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिस पार्टी की सरकार आज केंद्र में और राज्य में है, उनके माननीय विधायक, उनके माननीय कैबिनेट मिनिस्टर आपको साक्ष्य दे चुके हैं कि रेप के बाद उनकी हत्या हुई। उनके माता पिता पैरालाइज्ड है। एक मात्र बेटी थी जो उनके इनकम का आसरा थी, वो गुजर गई मिलॉर्ड। वो आपकी तरफ देख रही है और मैं उम्मीद करता हूं, बोलना तो बहुत है आपके पिताजी के भी बारे में और आपके पुत्र के बारे में। अब मैं कोरिलेट कर सकता हूं बहुत सारी चीजों का, लेकिन मैं आपके से सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं, सेलेक्टिव रूल ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट मत कीजिए, टोटलिटी में रूल ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट कीजिए, ताकि लोगों का भरोसा कानून और न्याय पर जगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से और अपने एसएसआर वॉरियर से आग्रह कर रहा हूं कि हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चीफ जस्टिस तक जरूर पहुंचाइए। वैसे तो वो हमारी शो को देखते हैं, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष को मत दीजिए, कल 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।